एक लड़की थी जिसका नाम गीता था। गीता एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट पास लड़की थी। गीता और उसका परिवार दिल्ली में रहते थे। घर की इकलौती बेटी गीता बहुत ही लाड प्यार से पली बढ़ी थी। जिस चीज की वो ख्वाहिश करती उसके माता पिता उसे पूरा करते। अब गीता शादी के लायक हो गई थी। गीता के लिए एक रिश्ता आया और सब कुछ अच्छा देखते हुए घर वालों ने गीता की शादी कर दी। शादी के कुछ ही दिनों बाद गीता की सास मोहिनी और पति कपिल ने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। कभी दहेज के लिए उसे परेशान किया जाता तो कभी घर के कामों को लेकर मोहिनी उसे परेशान करती। मोहिनी एक ऐसी सास थी जो गीता को पल भर भी चैन की सांस नहीं लेने देती थी। गीता, अरे ओ गीता, कहाँ मर गई? अरे ओ गीता, रसोई में ही बर्तन घिसती रहेगी क्या? उठ, यहाँ से जाकर सारे घर की सफाई कर और कपड़े धोकर आ। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा काम करने के बाद थकी हारी गीता जैसे ही अपने बेड पर लेटती है, इतने में मोहिनी चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ गीता, कहाँ मर गई तू? गीता घबरा कर उठ जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस सारा काम खत्म करने के बाद आराम करने गई थी। अरे करम चली, दिन भर सोना ही सिखाया क्या तेरी माँ ने तुझे? चल इधर आ और मेरे पैरों में मालिश कर। थकी हारी गीता अपनी सास के पैरों में मालिश करने लग जाती है। गीता के साथ रोज का सास का सितम होता और रात में उसका पति शराब पीकर उसे मारता था। गीता रोज रोते रोते ही सो जाती थी। फिर एक दिन गीता की सहेली रीना उसके घर आती है। अरे गीता, कैसी हो? शादी के बाद तो तुम बिल्कुल ही बदल गई हो। बदलेगी नहीं क्या? मैं अपनी गीता बेटी से ज्यादा काम नहीं कराती हूँ। अभी तो शादी हुई है इसकी, काम करने की तो पूरी उम्र पड़ी है, कर लेगी काम भी। अरे ये क्या गीता, तुम कितनी लकी हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। सास के सामने बेचारी गीता रीना से कहती है, कुछ खाओगी रीना? ये सुनकर मोहिनी कहती है, अरे गीता बेटी, इधर आओ जरा। जी माँ जी, आई। तेरे बाप ने यहाँ राशन भरवा कर रखा है क्या, जो तुम मुफ्त में यहाँ किसी को भी खाना खिलाएगी? बेचारी गीता अपनी सहेली रीना को बातों में पहला फुसलाकर अपने कमरे में ले जाती है। गीता, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। ये सुनकर तो गीता अपने आंसू नहीं रोक पाती और वो रोने लगती है। अरे गीता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं रीना, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। घर के काम करते करते मेरे हाथ पैर दर्द के मारे सूज गए हैं। आधी रात तक माँ जी के पैरों की मालिश करती हूँ और जब अपने कमरे में जाती हूँ तो मेरा पति शराब पीकर मुझे मारता है। गीता, तुम पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है। देखने से तो तुम्हारी सास ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। तुम ये सब बर्दाश्त मत करो। अपने घर वालों को ये सब बताओ, वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। इतना कहकर रीना चली जाती। बेचारी गीता रोती रोती अपने बेड पर लेट जाती है। तभी उसका पति कपिल आ जाता है। गीता, ओ गीता, कहाँ मर गई? खाना ले आ जल्दी, भूख लगी है मुझे। गीता उठकर खाना लेने जाती है और खाना लाकर कपिल को देती है। अरे ये क्या, खाना गर्म करके भी नहीं लाई, इतनी कामचोर है तुम। इतना कहकर वो गीता को मारने लगता है। वो गीता को बहुत मारता है। बेचारी गीता रोते रोते ही सो जाती है। अगली सुबह जब गीता उठती है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। उसका पूरा शरीर दुख रहा होता है। तभी आवाज आती है, गीता, ओ गीता, कब तक पड़ी रहेगी? घर का सारा काम पड़ा है। माँ जी, मुझे बहुत बुखार है और मुझे उल्टियां भी हो रही हैं। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ तो क्या हुआ, हम भी माँ बने थे और हमने भी घर का सारा काम किया था। चल उठ, अब नाटक मत दिखा। इतना कहकर मोहिनी वहां से चली जाती है और गीता रोते रोते सारे घर का काम करती है। काम खत्म करके जैसे ही वो लेटती है तभी उसकी सास की आवाज आती है, अरे गीता, फिर सो गई क्या? गीता घबरा कर बोलती है, नहीं माँ जी, बस थोड़ा लेट गई थी, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है। जब से तुझे दिन चढ़े हैं कुछ ज्यादा नाटक नहीं दिखा रही तू। चल जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। लाती हूँ माँ जी। गीता चाय बनाती है। चाय छानते हुए चाय उसके हाथ पर गिर जाती है और गीता का हाथ जल जाता है। चाय गिरने पर गीता जोर से चिल्लाती है और रोते हुए रसोई से बाहर आती है। अरे क्या हुआ करम चली? माँ जी, मेरा हाथ जल गया,
देखो, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे कामचोर, काम नहीं करना तो हाथ जलने का बहाना बना रही है। मेरी चाय कहाँ है? जाकर और बना कर ला। बेचारी गीता जले हुए हाथ से रोते रोते फिर से चाय बनाती है और चाय लाकर मोहिनी को देती है। मोहिनी को चाय देकर गीता भी सोफे पर बैठ जाती है। तभी मोहिनी कहती है, अरे ओ महारानी, तू कैसे बैठी सोफे पर, और वो भी मेरे बगल में? चल उठ यहाँ से, नीचे पटरी पर बैठ। हमारे यहाँ बहुएं नीचे पटरी पर ही बैठती हैं। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझसे नहीं बैठा जाता, कमर दुखती है मेरी। माँ बनने वाली है तो क्या मेरे सिर पर बैठेगी? चल उठ यहाँ से और बाजार जाकर सब्जी लेकर आ। शाम को घर पर कुछ मेहमान आएंगे और उनके लिए तुझे खाना बनाना है। चल जल्दी कर, सारा दिन बातों में ही निकाल देती है कामचोर। बेचारी गीता बाजार से सब्जी लेने जाती है। बाजार में उसे उसकी सहेली रीना मिलती है। गीता, कैसी है तू? और ये क्या, तेरा हाथ कैसे जल गया? और जैसे ही रीना उसका जला हुआ हाथ पकड़ती है तो वो कहती है, गीता तुझे तो तेज बुखार भी है। तब गीता रोते रोते कहती है, क्या बताऊं रीना, मेरी सास और मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं माँ बनने वाली हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर जुल्म करने से बाज नहीं आती। ये सब बातें सुनकर रीना उसे कहती है, देख गीता, मेरी मांग तो अब तो अपने माता पिता को सब बता दे। अब तू अकेली जुल्म नहीं सह रही है, तेरे साथ एक नन्ही सी जान भी ये सब सह रही है। गीता रीना से कहती है, चल चल रीना, मैं चलती हूँ, देर हुई तो मेरी सास मुझे फिर सुनाएगी। चल ठीक है, पर तू मेरी बात पर ध्यान करियो। हाँ ठीक है। इतना कहकर गीता घर आ जाती है। बड़ा टाइम लगा दिया, सब्जी लेने गई थी या घूमने? चल अब खाना बनाने में लग जा, और अच्छा खाना बनाइयो। जी माँ जी। गीता रसोई में खाना बनाने चली जाती है। शाम हो जाती है तो गीता की सास उसे आवाज लगाती है, अरे ओ गीता, खाना बना कि नहीं? मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। बस माँ जी, हो गया। मेहमान आ जाते हैं और खाना खाते हैं और मोहिनी से कहते हैं, अरे ये क्या मोहिनी, तेरी बहू ने कैसा खाना बनाया है? जरा भी मजा नहीं आया। इससे अच्छा होता कि हम किसी होटल में ही खा लेते। इतना कहकर मेहमान चले जाते हैं। आज तूने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी, तुझे ही मेरे नसीब में लिखा था भगवान ने। मोहिनी गुस्से से भरी होती है। रात को कपिल घर आता है तो मोहिनी से पूछता है, क्या हुआ माँ, तुम गुस्से में क्यों हो? मोहिनी अपने बेटे कपिल को सारी बात बताती है। कपिल गुस्से में अपने कमरे में जाता है और गीता से कहता है, ये क्या, तुमने इतना गंदा खाना बनाया है कि आज तुम्हारी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा मेरी माँ को। मैं तो तुमसे शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। और फिर कपिल गीता को बहुत मारता है। गीता बहुत रोती है और फिर गीता को अपनी सहेली रीना की कही हुई बातें याद आती हैं और तब गीता सोचती है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी और अब मैं इन लोगों के अत्याचार नहीं सहूंगी। मैं अपने बच्चे को ऐसे माहौल में जन्म नहीं दूंगी और इन लोगों को इनके किए की सजा जरूर दिलाकर रहूंगी। और गीता आधी रात में वहां से निकल जाती है। वो अपनी माँ के घर जाती है। गीता अपने माता पिता को रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और कहती है, माँ, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी और अपने बच्चे को ऐसे माहौल में जन्म नहीं दूंगी। मैं उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करूंगी। गीता के माता पिता उसकी पूरी बात सुनते हैं और उसका साथ देते हैं और गीता की सास मोहिनी और पति कपिल को सजा दिलवाते हैं। मोहिनी और कपिल को जेल हो जाती है। कुछ महीनों बाद गीता एक बेटे को जन्म देती है। अब गीता खुश है और उन सब अत्याचारों से दूर है जो उस पर हो रहे थे। अब वो नौकरी कर अपने बेटे को पाल रही है और उसके माता पिता उसका पूरा साथ दे रहे हैं।